श्री शिवानमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष। मैं 3 गो टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ। बारिश नहीं होने के कारण और वायु प्रदूषण क्यों होता है, ठीक। और दूसरा है मृदा प्रदूषण। यही 3 गो टॉपिक मैं थंबनेल में लगाया हूँ, वही मैं क्लियर करूँगा। पहला टॉपिक है आपका, बारिश नहीं होने का कारण क्या है, क्या रीजन है बारिश नहीं होता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण भारत में कई इलाकों में बारिश की प्रक्रिया धीमी हो जा रही है। प्रदूषण के कारण भारत में कई इलाकों में बारिश की प्रक्रिया धीमी पड़ जा रही है, ठीक। प्रदूषण के कारण धरती का सतह गर्म नहीं हो पा रहा है। जब प्रदूषण फैलता है तो पृथ्वी का सतह गर्म नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण बारिश में तेजी से कमी आ रही है। प्रदूषण के कारण जमीन का सतह का तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस आसपास में रहना चाहिए, जिससे मानसून में तेजी से बदलाव आए, ठीक। मेरे प्यारे साथियों, मैं कह रहा हूँ कि प्रदूषण नहीं फैला है, ठीक। प्रदूषण नहीं फैला है, नहीं तो हमें भी नुकसान है और आपको भी नुकसान है। वायु प्रदूषण क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है कि वायु प्रदूषण होते हैं। जब आप देखते हो कि कोई पार्टी फंक्शन हो या बारात हो या दिवाली हो या छठ हो, कोई भी पर्व हो, उसमें हम लोग क्रैकर आतिशबाजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आतिशबाजी मतलब फटाका नहीं जलाएं कि पॉल्यूशन नहीं हो। अधिकांश वायु प्रदूषित जीवाश्म ईंधन अधूरे जलने के कारण होता है। वायु में जीवाश्म ईंधन अधूरा जलता है ना, उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। इनमें बिजली या परिवहन के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोयला, तेल, गैसोलीन इसमें शामिल है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है, यह हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे अन्य ज्वलनशील प्रदूषण का भी उत्सर्जन करता है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। एक और टॉपिक है जो गूगल से हम लिए हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जाके गूगल पे सर्च करिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो वायु प्रदूषण को कई गंभीर बीमारी का खतरा बताया गया है, जो होता ही है। स्ट्रोक, फेफड़ा का कैंसर, तीव्र श्वसन संक्रमित प्रमुख है। बच्चे यानी तीव्र श्वसन संक्रमित के अधिक शिकार होते हैं। प्रदूषित हवा से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसमें है आपके जो क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण में जो बीमारी होते हैं उसका नाम है मेरे पास, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे दामा,
नेक्स्ट है गले में दर्द, निमोनिया जैसे श्वसन रोग, कैंसर, हृदय रोग, बीमारियां भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। श्वसन तंत्र मतलब जिसे हम लोग सांस लेते हैं, लंग्स, उसमें 2-3 गो बीमारी ऐसा है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे में है टीबी, दूसरा में है दामा और तीसरा में है निमोनिया। वो जब सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। मात्र 3 बीमारी ऐसा है। मृदा प्रदूषण क्यों होते हैं, यह लास्ट टॉपिक है हमारा। विकिपीडिया के अनुसार मृदा प्रदूषण मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। यह मुख्य कृषि में अधिकांश कीटनाशक का उपयोग करते हैं। ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होते हैं, जिससे मृदा की उपज क्षमता बहुत प्रभावित हो जाती है। इसके साथ उससे जल प्रदूषण भी होता है। ऐसा क्यों? देखिए, मतलब हम लोग कोई रसायन या खाद डालते हैं, पहले एथी जैसे जोता जाता है, उसके बाद कोई खाद डालते हैं, तब बिया हुआ छींटते हैं, तो जब थोड़ा थोड़ा पौधा निकलता है ना, तब उसके बाद आप लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया कम से कम मात्रा में डालें, अधिक बहुत कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो फसल का भी नुकसान हो सकता है। और ऊपर से जल प्रदूषण भी होता है, क्योंकि जब बारिश होता है, जब हम लोग एथी में पानी वानी पटाते हैं खेत में या कुछ में, यूरिया तो छीटा ही रहता है, तब उसके बाद पानी पटाते हैं तो सूखता है, तो वही ना एथी वाटर पोल्यूशन हो गया, नीचे जाता है, तो हम लोग चापाकल से पानी निकालते हैं, पीते होते हैं, वो भी तो नुकसान ही है। ऐसा कीजिए कि गर्म बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। उसको क्या कीजिए कि फिल्टराइज करके पीजिए, नहीं तो गर्म करके पानी पीजिए, गर्म पानी करके पीजिए, ठीक है। मृदा प्रदूषण, देखिए, डस्टबिन का उपयोग सबसे अधिक से अधिक कीजिए, ना कि कहीं खा लिए फेंक दिए, ऐसा नहीं। डस्टबिन में कम से कम डालिए उस सब सामान सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।